हेलो हेलो माई टेस्टिंग हेलो। हेलो, वेलकम टू व्हीलर। व्हीलर में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, सेशन नंबर 3, ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन: इंट्रोडक्शन, मार्केट्स। Topic covered in this session: introduction, market, euro market, euro currency market, euro bond market, other euro market, onshore market, futures exchange, simulation, process of simulation and Monte Carlo simulation. Introduction: the organization of markets and the way deals are concluded and earned out are important factors in selecting the right solution for a particular financial engineering problems. This lesson examines the organization of financial markets and the way market practitioners interact. So types of financial market. देखिए अब फाइनेंशियल मार्केट के अगर हम टाइप की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट इज क्लासिफाइड इन 6 वेरियस कैटेगरीज। लाइक कैपिटल मार्केट, जहां पर हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को ट्रेड करते हैं, वो आपका कैपिटल मार्केट होता है। एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी मींस मोर देन 1 ईयर्स के लिए जो सिक्योरिटी ट्रेड की जाती है लॉन्ग टर्म्स कहलाती है। देन कमोडिटी मार्केट, जहां प्रीसियस कमोडिटी लाइक गोल्ड, क्रूड ऑयल एंड वेरियस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लाइक पीस एक्सेट्रा। देन ऑन द अदर हैंड मनी मार्केट, मनी मार्केट उस मार्केट को कहा जाता है जहां पर 1 ईयर के लिए हम इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करते हैं या 1 ईयर के लिए ट्रांजेक्शन्स करते हैं। फाइनेंस के ट्रांजेक्शन जो किए जाते हैं वो आपका मनी मार्केट कहलाता है और इसके इंस्ट्रूमेंट आप सब लोग अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं। जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो चेक इज ऑल्सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, CD, certificates of deposits, bills of exchange, negotiable instrument as well as money market instrument also. Then derivative markets. Derivative markets क्या है, जो वैल्यू को ड्राइव करता है। इस मार्केट को हम हेजिंग करने के लिए यूज करते हैं। और हेजिंग क्या होता है, हेजिंग इज ए रिस्क मिनिमाइजिंग टेक्निक। इसके अंदर हम रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। इंश्योरेंस मार्केट, जहां पर इंश्योरेंस वेरियस काइंड्स के इंश्योरेंस किए जाते हैं, वो आपका इंश्योरेंस मार्केट होता है, जिसमें कि लाइफ इंश्योरेंस, मैरिज इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, बहुत सारे इंश्योरेंस जो किए जाते हैं। एंड लास्ट वन इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हम उस मार्केट को कहते हैं जहां पर वन करेंसी डिनोमिनेशन एक्सचेंज बाई अनदर करेंसी डिनोमिनेशन। जैसे सपोज रुपीज एक्सचेंज बाई डॉलर, ये आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है जहां पर करेंसी का एक्सचेंज किया जाता है। करेंसी वन करेंसी डिनोमिनेशन ट्रेड बाई अनदर करेंसी डिनोमिनेशन। तो इस तरह से आपके फाइनेंशियल मार्केट 6 तरह के होते हैं। मार्केट, द फर्स्ट डिस्टिंक्शन इज बिटवीन लोकल एंड यूरो मार्केट्स। पहले डिस्टिंक्शन अगर हम करें तो एक लोकल मार्केट कहलाता है और एक यूरो मार्केट कहलाता है। लोकल मार्केट क्या है, आपका इंटरनेशनल मार्केट जो है लोकल मार्केट की कैटेगरी में आता है। यूरो मार्केट ऑन द अदर हैंड इज डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट विच इज कंट्रोल्ड बाय यूरो बैंक एंड ऑल्सो डूइंग बाय यूरो बैंक। और यूरो बैंक क्या है, 11 यूरोपियन नेशंस का ग्रुप है, उस ग्रुप के द्वारा स्पॉन्सर्ड ये बैंक है। उन 11 यूरोपियन नेशंस की जो करेंसी है वो कॉमन करेंसी कहलाती है। अगर वो करेंसी या ये बैंक उन 11 नेशन से बाहर कोई ट्रेडिंग करता है, बोरोविंग करता है, लैंडिंग करता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट आपका यूरो बन जाता है। जैसे यूरो डॉलर, यूरो इक्विटी,
ये सभी यूरोपियन मार्केट, यूरो से ये पता लग जाता है कि ये यूरोपियन मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। लोकल मार्केट आर ऑल्सो कॉल्ड ऑन शोर मार्केट, और लोकल मार्केट को हम ऑन शोर मार्केट भी कहते हैं। दीज डिनोट markets that are closely supervised by regulators such as central bank and financial regulatory agency। इस तरह का मार्केट जो है सुपरवाइज किया जाता है रेगुलेटर्स के द्वारा या सेंट्रल बैंक के द्वारा या वेरियस काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेटरी एजेंसीज के द्वारा किया जाता है। जैसे हमारे यहां सेबी होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सिक्योरिटी को कंट्रोल करता है। देयर आर बेसिकली टू डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑनशोर मार्केट। अगर लोकल मार्केट की हम बात करते हैं तो उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द फर्स्ट इज रिजर्व रिक्वायरमेंट्स दैट आर इम्पोज्ड ऑन ऑनशोर डिपॉजिट्स। पहला जो होता है रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होता है, दैट आर इम्पोज्ड ऑन ऑनशोर डिपॉजिट्स। द सेकंड इज द फॉर्मल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और सेकंड जो है फॉर्मल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है ऑफ न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज। नई सिक्योरिटी के लिए बोथ ऑफ दीज हैव इंपॉर्टेंट कॉस्ट, लिक्विडिटी एंड टैक्सेशन इम्प्लीकेशन। और दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लिक्विडिटी के लिए एंड टैक्स कॉस्ट के लिए एंड टैक्सेशन इम्प्लीकेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मार्केट्स रिजर्व रिक्वायरमेंट्स imposed on bank increase the cost of holding onshore deposits and making loans. This is especially true of the large wholesale deposits that banks and other corporations may use for short periods of time. Short maturities normally command low interest. If parts of these funds are held in a non-interest bearing form in central banks, the cost of local funds will increase. तो मार्केट की ये कंडीशंस है कि रिजर्व रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड ऑन बैंक, बैंक के द्वारा रिजर्व रिक्वायरमेंट किया जाता है इंक्रीज ऑफ द कॉस्ट होल्डिंग ऑन शोर डिपॉजिट्स के लिए एंड लोन देने के लिए। होलसेल डिपॉजिट्स देन बैंक एंड अदर कॉर्पोरेशंस में यूज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम मनी मार्केट का नाम दे सकते हैं। शॉर्ट मेच्योरिटी पीरियड, अगर पीरियड आपका शॉर्ट होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हाई होगा, अगर पीरियड हाई होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। द लॉन्ग एंड डिटेल्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस imposed on institutions that is issuing stocks, bonds or other financial securities have two implications for financial engineering. First, issue cost will be higher in case of registered securities when compared to simpler bearer form securities. Second, an issue that dues not have to be registered with a public entity will disclose less information. Thus, markets where reserve requirement do not exist, where the registration process is simpler, will have significant cost advantages. Such markets are called euro markets. And generic terms for international capital markets that deal in currency deposits held in banks outside their country of origin, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, the terms euro as utilized in this section does not refer to euro, nor does it refer to the eurozone currency. The euro, it simply means that in terms of reserve requirement or registration process, we are dealing with markets that are outside the formal control of regulators and central banks. The two most important euro markets are the euro currency market and the euro bond market. ये दो यूरो मार्केट की फॉर्म्स हैं, जिसमें अगर हम यूरो करेंसी मार्केट की बात करें तो इसके अंदर करेंसी ऑफ वेरियस नेशंस की ट्रेड करते हैं, जैसे यूरो डॉलर, यूरो येन, यूरो स्टार्लिंग, यूरो रुपीज and various kinds of currency is dealt by the European market, and the euro bond market is also same in nature.
currency, euro currency markets, a currency that is held on deposits outside its country of origin. अगर यूरोपियन कंट्री के ओरिजिन से आउटसाइड कोई कंट्री जाती है तो वो यूरो करेंसी कहलाती है. द मोस्ट एक्सटेंसिव यूज्ड यूरो करेंसी इज द यूरो डॉलर. सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव जो यूज किया जाता है वो यूरो डॉलर होता है. यूएस डॉलर हेल्ड ऑन डिपॉजिट outside the United States, and the euro part of the name reflects the fact that such practices originated in euro. और इस तरह की प्रैक्टिस जो है यूरोप में ऑर्गेनाइटेड होती है. यूरो बॉन्ड मार्केट. A euro bond is a bond issued by a borrowers in a euro currency in a country. आपको ये पता होगा कि बॉन्ड क्या होता है. एक्चुअली बॉन्ड इज ए स्टेटमेंट और ए सर्टिफिकेट ऑफ लोन बियरिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी. सेम चीज यूरो मार्केट के द्वारा इश्यू की जाती है तो उसको हम यूरो बॉन्ड कहते हैं. एन इंडियन कंसेप्ट डिबेंचर इज ऑल्सो टेंड टू बॉन्ड. ये आपके तीन तरह के होते हैं. Euro currency in a country that is not their own. Euro bonds are not subject to withholding tax. So an investor is obliged to declare the revenue of debt. Not to be confused with euro denominated bonds, which are bond issued in euros. Other euro markets. Euro markets are by no means limited to bonds and currencies. Almost any instrument can be marketed offshore. There can be euro equity, euro commercial paper, euro medium terms note, EMTN and so on. Onshore market. Onshore market can be organized over the counter or as formal exchanges. दोनों के द्वारा किया जा सकता है. ओवर द काउंटर क्या है? ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसका कंसेप्ट 24/7 और वो जो है ओपन होता है. कोई भी उसकी हॉलीडे या लीव या छुट्टी नहीं होती है. जबकि ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज या फॉर्मल एक्सचेंज टाइम से ओपन होता है, टाइम से क्लोज होता है. और जितनी भी गवर्नमेंट की छुट्टियां होती है सभी वो फॉलो करता है. Over the counter market have evolved as a result of spontaneous trading activity. An OTC market often has no formal organization. OTC का कोई formal organization नहीं है, although it will be closely monitored by regulatory agencies. लेकिन फिर भी जो regulatory agencies है उनके द्वारा बड़ी बारीकी से इसकी मॉनिटरिंग की जाती है. There are so many agencies available in the market or economy to monitoring of both kind of the exchange, you know. So they have very closed eye to the monitoring and fact of the OTCI. In contrast to OTCI markets, organized exchange are formal entities. They may be electronic or open outcry exchange. ये दोनों तरह का हो सकता है. फ्यूचर्स एक्सचेंज. A futures exchange or futures market is a central financial exchange where people can trade standardized futures contract. That is a contract to buy specific quantities of a commodity or financial instrument at a specified price with delivery set at a specified time in the future. The aforementioned categories is named derivatives because the value of these instruments is derived from another assets class. डेरिवेटिव हम इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी वैल्यू जो है ड्राइव्ड होती है किसी और एसेट्स की क्लास से, किसी दूसरे एसेट्स की वजह से उनकी वैल्यू ड्राइव की जाती है. इसलिए these 5 types of instrument is called derivative. Under 5, spot, forward contract, futures, swap and options.
These are the 5 instruments. They are called derivative in the corporate finance and financial engineering also. So future exchange example, a 3 months euro dollar future contract has a price of 98.75 on day T. At the end of the day T plus 1, the settlement price is announced as 98.10. The price fall by 0.65 and this is a loss to the long position holders. The position will be marked to market and the clearing house, or more correctly the clearing firm, will lower the client's balance by the corresponding amount. The open interest in futures exchanges is the number of outstanding futures contracts. It is obtained by totaling the number of short and long positions that have not yet been closed out by deliveries. Cash settlement or offsetting long or short positions. Simulation. To simulate is to imitate. In general terms, simulation involves developing model of some real phenomenon and then performing experiment on the model evolved. It is a descriptive and not optimizing technique. ये optimizing technique नहीं होती है, बल्कि एक descriptive techniques है कि by using the simulation techniques you can easily take on the idea but not getting a optimum position. So in simulation, a given system is copied and the variables and constants associated with it are manipulated in that artificial environment to examine the behavior of the system. Process of simulation. Broadly, there are 4 phases of the simulation process. They are definition of the problems and statement of objectives, constructions of an appropriate models, experimentation with the model constructed, and evaluation of the results of simulation. Monte Carlo simulation. Monte Carlo methods, also called computer simulation. It can be described as a numerical technique that involves modeling a stochastic system with the objectives of predicting the system's behavior. The chance element is a very significant feature of Monte Carlo simulation, and this approach can be used when the given process has a random or chance or components. So do it yourself. Question number 1, what are onshore market? Onshore market क्या होता है? And question number 2, explain the process of simulation. That's it from session number 3. Thank you.